नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। देश में बढ़ते राजनीतिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही है, जो कई बार समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को अपनी बात खुलकर रखने का मंच दिया है, वहीं अब इसी मंच पर आवाज उठाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तस्वीरें भी दिखने लगी है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है, जहाँ सोशल एक्टिविस्ट स्वाति नेगी को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना भारी पड़ता नजर आ रहा है। स्वाति नेगी लंबे समय से समाज में फैल रही नफरत, सांप्रदायिक द्वेष और अलग अलग समुदायों को आपस में लड़ाने की कोशिशों के खिलाफ आवाज उठाती रही है। ताजा मामला उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राज्य में बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल पर कड़ी आपत्ति जताई थी। स्वाति नेगी का कहना है कि इस पोस्ट के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी ने उनसे पोस्ट हटाने को कहा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आज देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई है और क्या किसी नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं रहा। स्वाति नेगी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाए कि राज्य में कानून अब सत्ता के दबाव में काम करता नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज किए जा रहे मुकदमों को निराधार बताते हुए कहा कि ये कार्रवाई उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। मामला ये है कि मेरे पास नेहरू कॉलोनी के चौकी इंचार्ज हैं, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो नेहरू कॉलोनी के थाना अध्यक्ष हैं एसएचओ संजीत कुमार, उनका फोन आया है उनके पास कि मैंने कुछ स्टेटस डाला है, उसको डिलीट किया जाए। मैंने कहा मैंने क्या स्टेटस डाला है, किसको डिलीट करूं बताइए। कह रहे नहीं, तुमने नफरती हिंदू लिखा है। तो मैंने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कि नहीं नहीं, तुमने जो भी लिखा है तुम उसको डिलीट करो। मैंने कहा ये मैं क्या लिखूंगी क्या नहीं लिखूंगी, मेरी प्रोफाइल है, मैं डिसाइड करूंगी। आप कौन होते मुझे बोलने वाले कि ये मत करो वो मत करो। कि अगर तुम डिलीट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे धमकी दे रहे हो। तो कह रहे हाँ, उसको डिलीट करो जो भी तुमने लिखा है। मैंने कहा मैं नहीं डिलीट करूंगी, जो आपको करना है कर लीजिए। अगर आपके पास रास्ते हैं तो हमारे पास भी रास्ते हैं। फिर मैंने इसकी डीजीपी साहब को भी शिकायत की, एसएसपी साहब को भी शिकायत की, और मैं अब इन पे मुकदमा दर्ज करूंगी। क्योंकि ये पुलिस जो धमका रही है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे धमकी दे। क्या इन्होंने बजरंग दल को भी धमकी, इनको भी बोला, धमकी देके फोन करके बोला कि भाई तुम्हें ये पोस्ट क्यों कर रखी है, डिलीट करो उसको, तुम सांप्रदायिक दंगे कर रहे हो, उसको डिलीट करो। तो ये जो उत्तराखंड पुलिस संवैधानिक पद पे जो असंवैधानिक काम कर रही है, कि जो नफरत फैला रहे हैं उनको तो बोल नहीं रही पोस्ट डिलीट करो, लेकिन जो सच बोल रहे हैं उनको बोल रही पोस्ट डिलीट करो। तो ये नहीं चलेगा। ये जो हमारा लोकतंत्र है, अब इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ये केवल स्वाति पे हमला नहीं है, ये हर उस सच्चे इंसान पर हमला है जो सच्चाई बात करता है और पुलिस उसको रोकने की बात करती है।